जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्या राष्ट्रपति शासन लगने से उनकी परिजनों को राहत मिलेगी? कभी शिक्षा सेवक को कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, कभी शिक्षक के अभ्यर्थियों को दौड़ा करके पीटा जाता है, कभी कंप्यूटर ऑपरेटर जो है संविदा पर नियुक्त है उनको दौड़ा दौड़ा करके पटना के सड़कों पर पीटा जाता है, उनका माथा कपार जो है से लहूलुहान किया जाता है। उदारता का एक प्रतीक जो होता है वो बिल्कुल नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से इन लोग विधानसभा मार्च कर रहे थे, उसके ऊपर इस तरह के माने लाठी चार्ज करना, बेरहमी से पिटाई करना कहीं न कहीं बिहार सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। यह पूर्व से सुनियोजित था कि अगर विधानसभा घेराव का भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है, तो उनको निर्मम पिटाई करना है और यही सोच। साथियों नमस्कार। पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेताओं की हुआ मौत। अभी हम आए हुए हैं इंजीनियर नंदलाल मांझी जी के पास, जो हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे हम जानने के प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से आज पटना में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया और उनको एक तरीका से कहा जाए कि लोकतंत्र की हत्या किया गया, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर, सबसे पहले आप बताइए कि जिस प्रकार से आज बीजेपी के नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया, इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के घायल है और लगभग 2 व्यक्ति की मौत भी हो चुका है। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को पता चला है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत हुई है। हम लोग को दुख है। दुख इस बात का है कि उनके साथ इस तरह की घटना हुई। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे बिहार सरकार के ऊपर कि ये चाहते क्या है? क्या ये चाहते हैं कि विपक्ष विहीन सरकार बिहार में चले? क्या ये चाहते हैं कि लोकतंत्र का हनन हो? क्या ये चाहते हैं कि इनके सामने कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं रखे? चाहते क्या हैं? नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है जो 2005 में हुआ करते थे। हमने नीतीश कुमार को देखा है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं और मात्र 4 घंटे की अवधि में जीतन राम मांझी से जैसे शख्स से इस्तीफा ले लेते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में ना ही नामजद हैं, उनके ऊपर सीबीआई कोर्ट के द्वारा चार्जशीट भी दायर किया गया है, उसको बचाने के लिए और उनके कुनबा को बचाने के लिए नीतीश कुमार की इस हद तक जाएंगे, हम लोग को इतना मैंने उनसे नहीं उम्मीद थी। और आज जिस तरह से नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश में बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, वरीय नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को, सांसदों को पटना के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस सरकार का पतन जल्द होने वाला है। और यह सरकार लोकतंत्र की हत्या एक तरह से कर दी है। हमारी पार्टी और हमारे नेता डॉक्टर संतोष मांझी जी ने अविलंब केंद्र सरकार को दखल देने की बात कही है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से बिहार में सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग हम लोग ने किया है। और अगर नीतीश कुमार अपनी रवैया को इसको नहीं हल करेंगे तो बिहार आज अराजकता की दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी गुहार करती है कि अविलंब बिहार सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। सर, जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, उन पर पानी बरसाया गया और 2 व्यक्ति को मौत हो गया, बताया जा रहा है कि वो औरंगाबाद के थे और उनका देहांत हो गया। लेकिन आप क्या कहना चाहिएगा, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्या राष्ट्रपति शासन लगने से उनकी परिजनों को राहत मिलेगी? देखिए, बात राष्ट्रपति शासन लगाने के उनके परिजनों को, जो दुख की घड़ी है, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन जो बेरहम सरकार है, जो निर्दयी सरकार है, उस सरकार को उखाड़ कर फेंकना बहुत जरूरी है। और आप देख रहे होंगे कभी संविदा कर्मियों को पटना के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, कभी शिक्षा सेवक को कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, कभी शिक्षक के अभ्यर्थियों को दौड़ा करके पीटा जाता है, कभी कंप्यूटर ऑपरेटर जो है संविदा पर नियुक्त है उनको दौड़ा दौड़ा करके पटना के सड़कों पर पीटा जाता है, उनका माथा कपार जो है से लहूलुहान किया जाता है फोड़ करके। कभी आप देख रहे होंगे कि किसान सलाहकार हमारे भाई है, सांख्यिकी भाई है,
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बहना है, उनको भी ये पुलिस प्रशासन जो है से नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर जो निर्दयी तरीके से मारपीट की घटना हो रही है वो बंद होना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी ने मांग किया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है और यहाँ पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार पूरी तरह से अराजक हाथों में चला जाएगा, अराजकता के दौर से गुजरेगा। सर, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आज का जो प्रोटेस्ट था पटना में, किस बेसिस पे था? क्यों प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे? क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे थे? ये पूरा जानकारी लोगों को बताइए, क्यों हो रहा था? आज जो धरना प्रदर्शन खास करके भाजपा के नेताओं के द्वारा रखा गया था, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोग भाग लिए थे, और आज विधानसभा घेराव का मुख्य मकसद यही था कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 महीने से लगातार बिहार जल रहा है। आप डोमिसाइल की नीति शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा हाल में ही जो उनकी बहाली है शिक्षक का, उसमें डोमिसाइल का नीति है, यानी कि बिहार के बाहर के भी लोगों को पूरी तरीके से प्रवेश किया गया है, उनको किसी भी तरह से नहीं किया गया है। डोमिसाइल को जो नीति लागू करने की मांग हो रही है, उसी के मांगों के समर्थन में लोग गए थे। और जो शिक्षा सेवक हैं, संविदा कर्मी हैं, जो नियमितीकरण की मांग है, तो यानी हक हकूक की आवाज़ को उठाना भी यहाँ पर बिहार में मुनासिब नहीं है। हम अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा को मार्च किए थे। और आप याद रखिएगा, आप जब देखेंगे वीडियो को वहाँ के अथी के माध्यम से, तो आप देखिएगा कि कहीं से भी उद्दंडता का एक प्रतीक जो होता है वो बिल्कुल नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से इन लोग विधानसभा मार्च कर रहे थे। उसके ऊपर इस तरह के माने लाठीचार्ज करना, बेरहमी से पिटाई करना, कहीं न कहीं बिहार सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। यह पूर्व से सुनियोजित था कि अगर विधानसभा घेराव का भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है, तो उनको निर्मम पिटाई करना है। और यही सोच के साथ नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनके सामने कोई आवाज़ उठाए, उनके सामने कोई बात रखे, कोई हक की बात रखे, कोई हक आवाज़ को अपना रखे। सर, कहीं न कहीं लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से जब एनडीए के साथ बिहार में सरकार था, तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा से बाहर फेंक दिया गया था। कहीं ये बदला लेने के कार्य तो नहीं हो रहा है बिहार में सर? बदले की भावना से ये काम तो नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें हम कहना चाहेंगे भाई, मुखिया तो नीतीश कुमार है और इनकी लड़ाने की प्रवृत्ति तो पूर्व से ही रहा है। आप पिछले बार भी देख रहे होंगे कि जब भाजपा के कुछ राजद के कुछ विधायक विधानसभा में उदंड प्रवृत्ति कर रहे थे, कुर्सी कर रहे थे, तो उस समय मार्शलों के द्वारा उनको बाहर फेंका गया था। लेकिन जब अगर शांतिपूर्वक कोई मार्च हक हकूक के लिए पूरे जनता आवाज एक साथ कर रही है, तो उसको मारपीट की घटना का मारपीट उनके साथ मारपीट करना कहाँ तक उचित है? अच्छा सर, कितने लोग उसमें घायल हुए हैं? ऐसे तो लोग कयास लगा रहा है कि सैकड़ों से ज्यादा थे, लेकिन आप बताइए कि कितने लोग उसमें घायल हुए, कितने लोगों को मौत हो गया, कौन कौन लोग थे उसमें जो मुख्य व्यक्ति थे? देखिए, अभी स्थिति स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। लगभग सैकड़ों लोग जो चोटिल हैं, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा है, कोई फ्रैक्चर हुए हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि हमारे नेता सुशील मोदी जी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के माध्यम से जहानाबाद के विजय सिंह है, उनकी मैंने इस दौरान पुलिस पिटाई के दौरान उनकी पीएमसीएच में मृत्यु हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो भी भाजपा कार्यालय में बेहोश की हालत में हैं और उनका इलाज चल रहा है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिर घायलों की संख्या कितनी है, लेकिन हाँ, 1 से 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। इनका कहना है कि 1 से 2 व्यक्ति की मौत हुआ है। यहाँ बीजेपी के जो नेता हैं, जो गया जिला से गए थे, बोधगया से गए थे, विजय कुमार मांझी जी, उनको भी मार करके फाड़ दिया गया है। बहुत बर्बरता तरीके से उनके साथ पेश आए हैं लोग। गया जिला के अध्यक्ष भी गए हुए थे, उनको भी मारपीट किया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति विजय सिंह जो औरंगाबाद के थे, उनका देहांत हो गया है, उनका मौत हो गया है। पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हमारे साथ बात करने के लिए थे इंजीनियर नंदलाल मांझी जी, जो हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए